नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम वसुंधरा राजे ने दिया नारा, कहा हर आदमी के घर का सपना होगा साकार। 10 मई से निकाय और पालिकाओं में भी लगेंगे जन कल्याण शिविर। जोधपुर जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी को एसीबी ने किया गिरफ्तार। सोलंकी ने एसीबी कार्यालय पहुंचकर किया सरेंडर। सोलंकी के खिलाफ अनियमितताओं के कई मामले हैं दर्ज। आरसीए चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा आरसीए चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोककर रद्द करना गलत। चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने के दिया आदेश। 29 मई को होंगे अब चुनाव। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियारों और 1 किलो सोने के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। मारुति वैन और कार में हुई भिड़ंत। हादसे में महिला सहित मासूम की मौत, 7 घायल। राजस्थान में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिशन मोड में काम पर प्रदेश के लाखों शहरवासियों को उनके मकान का मालिकाना हक सहित अन्य राहत दिलाने में जुट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकान के पट्टे तथा नगरीय निकायों से जुड़ी आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार 10 मई से प्रदेश के नगरीय निकायों में शिविर लगाने जा रही है। अब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत इन शिविरों को सफल बनाकर लोगों को राहत देने में भागीदार बने। राज्य मंगलवार को बिरला ऑडिटोरियम में शहरी जन कल्याण शिविरों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में आए प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों में सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके मकान का मालिकाना हक मिले। कहा कि सभी नगरीय जनप्रतिनिधियों और निकायों के आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों पर शहरों की तस्वीर बदलने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने गारंटीड लैंड टाइटल एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने वर्ष 2017 के अंत तक सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया है। जो काम डीएसपी और इनके डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा काम है। और मेरा मानना है कि 3 डिविजन्स जो नगर पालिका में है, सबसे हाईएस्ट आपका है यूआईटी, फिर आपके नगर निगम, फिर आपके नगर पालिका। इनके अंदर हम इस कोशिश में लाने के, अभी ये पट्टों के द्वारा जिन जिन लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है, उन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी चाहता है कि उसके घर का पट्टा उसको मिले। तो ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ शहरों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स को और उनके ऊपर हम मार्किंग करेंगे इन तीनों को। और एक दिवस रखने की बात हम लोगों ने रखी है। देखो अब ये लोग क्या करते हैं, मैं समझती हूँ कि इनके बीच के अंदर कंपटीशन हो जाएगा। 2 महीने तो शिविर चलेंगे, उसके बाद ये रेगुलर काम। देखिए, वैसे तो ये 2 महीने जो हमारा शहरी जन कल्याण शिविर है, ये भी प्रतिस्पर्धा का ही है, कौन अच्छा काम करता है। लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी शहर खूबसूरत हो, हमारी सरकार की योजनाओं को ढंग से लागू कर पाए, गरीबों को राहत मिले, और जो अच्छा कार्य करेगा उसको प्रतिस्पर्धा करके यहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित कराएंगे और आने वाले समय में उसको बजट भी देंगे। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही भाजपा भी इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर फिर से भाजपा ने जनसुनवाई शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर हुई जनसुनवाई में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, मंत्री राजकुमार रेणवा और मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
इस दौरान चिकित्सा मंत्री सराफ ने कहा कि सरकार अब इलेक्शन मोड पर आ चुकी है। भाजपा ने चुनावी वादों में से 80% वादे पूरे भी कर चुकी है। ऐसे में लोग बीजेपी को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं भाजपा आला कमान ने इस चुनाव में 180 सीटों से अधिक लाने को लेकर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। कैंसर हॉस्पिटल को लेकर मंत्री सराफ ने कहा कि प्रतापनगर में इसी को लेकर जमीन चिन्हित कर ली गई है। 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त केंद्र सरकार से आ चुकी है। 120 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया जाएगा। शीघ्र ही शिलान्यास कर बिल्डिंग का काम भी शुरू होगा। इलेक्शन बोर्ड पर आ गई है और इलेक्शन में किस प्रकार से 180 प्लस का जो टारगेट दिया है उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसमें पूरी पार्टी लग गई। 16 करोड़ रुपए केंद्र से आ गए हैं, इसका जल्दी शिलान्यास होगा और 120 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापनगर में कैंसर हॉस्पिटल जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि काम चालू हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोककर रद्द करने को गलत माना है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव अधिकारी बनाकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही चुनाव परिणाम सार्वजनिक करने पर रोक लगाते हुए परिणाम को बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आरसीए के चुनाव अब 29 मई को कराए जाएंगे। आरसीए के चुनावों को लेकर वर्तमान पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया है। वहीं प्रेस वार्ता का संबोधित करते हुए वाइस प्रेसिडेंट महमूद आबदी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव के संबंध में अहम निर्णय दिया है, जिसमें चुनाव के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। फाइनल वोट लिस्ट जारी की जा चुकी है। इस चुनाव का फैसला उसी दिन घोषित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये और अन्य रिट पिटीशन पर कोई फैसला होने की दिशा में ही आएगा। तब तक आरसीए की चुनाव प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज ज्ञान सुधा मिश्र ने कहा कि उनके पास ही रिपोर्ट रहेगी। पूर्व की भांति इस चुनाव के भी अधिकारी ए.के. पांडे ही रहेंगे। चुनाव को लेकर एक बड़ी असमंजस की सी स्थिति बनी हुई थी। आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुत ही सुखद फैसला दिया है, जिसमें न्यायालय ने यह तय किया है कि 29 मई को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वो चुनाव जो स्टॉल्ड हो गए थे, जो कॉल ऑफ हो गए थे, उसको रीइनिशिएट किया जाएगा और वो 29 तारीख को होंगे। ये प्रक्रिया जो है, ये 21 दिन का समय जो स्पोर्ट्स एक्ट में भी मान्य है नोटिस का, और जो हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी मान्य है, उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। उदयपुर में बहू के साथ अपने ही ससुर द्वारा दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं होने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में इस्तेगासे के जरिए सूरजपोल थाने में यह मामला दर्ज करवाया है। 23 वर्षीय बहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 वर्ष पूर्व वह बीएचटीसी की पढ़ाई के लिए वह अपने ससुराल फलासिया से उदयपुर आई थी और अपने ससुर के साथ ही रही थी। तभी उसके ससुर शंभूलाल खराड़ी ने कई दिनों उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने अपने पति और पीहर पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसे झूठा मानते हुए किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसे में न्यायालय में दायर इस्तेगासे के बाद न्यायालय ने थानाधिकारी को ससुर शंभूलाल के खिलाफ दुष्कर्म मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। कोटा की अदालत ने मात्र 14 दिन में ही अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 13 मार्च का है। आरोपी छोटूलाल गांव में ही रहने वाली 5 साल की मासूम को अपने साथ लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद बालिका को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं पुलिस ने टीमें गठित कर 18 मार्च को आरोपी को जंगल से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में करीब 22 गवाहों के बयान हुए हैं, जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने 14 दिन में ही अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने छोटूलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं से पहले भी कोटा की अदालत ने एक मामले में आरोपी को 21 दिन में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पाँच साल की उसको ये लेके गया था वहाँ से मोडक से, और एक जगह इसने इसका रेप किया। रेप करने के बाद 18 मार्च उसको गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च 2017 को गिरफ्तार किया। 18 अप्रैल को पुलिस द्वारा इसका चालान पेश किया गया। 18 अप्रैल को कोर्ट में इसका चार्ज लगा। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बयान हुए। 1 मई को बहस हुई और 2 मई को आज फैसला है। इतिहास का कोटा में पहली बार ये 14 दिन के अंदर फैसला सुने।
भरतपुर के नदबई तहसील के गांव बहरामदा में एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने पर उसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला बबली के पति गजेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी ने गलती से दर्द की दवाई के बदले जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। करौली जिले के टोड़ा भीम कस्बे में संचालित शराब की दुकानों पर खुलेआम आबकारी विभाग की अनदेखी से प्रिंट रेट से अधिक दामों पर शराब बेची जा रही है। शराब का ठेका आबकारी पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राजसमंद के आमेर थान के देवड़ो का गुड़ा गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आमेर मोर्चरी में पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बिजली का कनेक्शन करते समय युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करौली के मंडरायल उपखंड के खिरकन गांव में पानी की टैंक से गिरने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है। वहीं पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। जानकारी के अनुसार गांव के 3 बच्चे पानी के टैंक के पास नहा रहे थे, तभी एक बच्चे का पैर फिसलने से वह टैंक में गिर गया, तो उसे बचाने के चक्कर में दोनों बच्चे भी टैंक में डूब गए। परिजनों के बच्चों को कस्बों के एक चिकित्सालय में पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों से 1 किलो सोने के जेवर सहित जिंदा कारतूस और देसी पिस्टल बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा जिले में धरपकड़ अभियान के तहत सकरिया चौराहे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर बाल कल्याण समिति ने पुलिस की मदद से राजाखेड़ा में छापेमार कार्रवाई कर 17 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। बाल कल्याण समिति द्वारा की गई कार्रवाई से होटल व दुकानदार संचालकों में हड़कंप मच गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि राजाखेड़ा कस्बे में बाल श्रम की शिकायतें मिल रही थी। बाल श्रमिकों को बाल संप्रेषण गृह भिजवाया गया है, जहां बाल श्रमिकों के परिजनों और प्रतिष्ठानों के संचालकों को बुलाकर बाल श्रमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कॉम्प्लेक्स में हिंदू देवी देवताओं की लगी टाइल्स को हटाया। योजन सभा ने जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरदारपुरा और चेतक इलाके में 2 कॉम्प्लेक्स में घुसकर वहां की दीवारों पर लगी भगवान की टाइल्स की हटाते हुए तोड़फोड़ की। सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं से समझाइश कर मामला शांत करवाया है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कई बार इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया था, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। पुलिस ने बाईपास पर हत्या पर पटके शव के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू बाईपास पर गत 27 अप्रैल को एक महिला का शव मिला था। पुलिस जांच में पाया कि एक महिला की चाहत में आरोपी युवक ने उसके पति की हथौड़े से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि मांगीलाल नाम का व्यक्ति सीकर में मजदूरी करता था और अपने परिवार के साथ यहीं रहता था, जिसकी जानकारी आरोपी तिलकराज से हो गई। इस दौरान मांगीलाल की पत्नी पर उसकी नीयत खराब हो गई। 27 अप्रैल को तिलकराज ने उसकी हत्या कर दी। भीलवाड़ा शाहपुरा मार्ग पर शाहपुरा चौराहे पर वैन और स्विफ्ट डिजायर कार में हुई आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। हादसे में मारुति वैन में एक सवार महिला और बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए।
घायलों को शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चे में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी के आदर्श नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल लूट और वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हनुमान प्रसाद ने बताया कि शहर में आए दिन मोबाइल लूट और बाइक चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। ऐसे में जयपुर पुलिस ने विशेष टीम बनाकर मामलों में कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में लूट की वारदातों को अंजाम दे रही गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से 8 मोबाइल, 2 बाइक, 1 स्कूटी भी बरामद की है। पुष्पेंद्र बंटी है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे आरोप सकते भी है और इन्होंने क्या क्या वारदातें की है, इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में हम मालूमात कर रहे हैं। हाँ, हमने मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल इनसे अभी तक बरामद किए। बेसिकली ये जो चलते हुए जो राहगीर जो जा रहा है, इन्होंने कहीं भी जो महंगा मोबाइल देखा या सुनसान जगह पे कोई आदमी जा रहा है तो उससे मोबाइल छीन कर ही मोटरसाइकिल पर भाग जाते हैं। देखिए, इसकी हमने फुटेज भी ढूंढ रहे हैं इसमें। ये बेसिकली ये वारदातें टाइम टू टाइम कई जगह कई शहरों में इस तरह की वारदातें होती है और कभी भी हम ये आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं पब्लिक को भी, कभी भी कोई पुलिसकर्मी इस तरह की यानी उनको समझाइश करके या उन गहने उतरवा के कभी इस तरह की समझाइश नहीं करते, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आते। ये वारदातें शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें गुमराह हो जाते हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी को जोधपुर एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व उन्होंने एसीबी कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से लगाई याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से इस फैसले पर स्टे दे दिया है। तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यालय में जोधपुर शहर में जेडीए की ओर से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर एसीबी ने 4 अलग अलग मामले राजेंद्र सोलंकी के खिलाफ दर्ज कराए थे। इन मामलों में जेडीए के विभिन्न अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सोलंकी भूमिगत हो गए। करीब 3 माह बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को सभी मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। आज एसीबी को कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बावरिया गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए दोनों बदमाश भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने राजस्थान में कई जगह पर जेब तराशी की वारदातों को अंजाम दिया। कोतवाली थाना अधिकारी बीएल मीणा ने बताया कि शहर में लगातार हो रही जेब तराशी की वारदातों के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए जेब तराशी को अंजाम देने के फिराक में खड़े दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने इलाके की कई वारदातों को कबूल लिया है। पुलिस पकड़े गए बावरिया गैंग के दोनों सदस्यों के माध्यम से पूरी गैंग को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए इन दोनों सदस्यों से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। भरतपुर जो रणजीत नगर है वहाँ कच्ची बस्ती के रहने वाले बावरिया गिरोह के 2 लड़के पकड़े हैं जो जेलन में आज तराशी वारदात की फिराक में थे और एक का नाम राजेंद्र है, एक का नाम पुरुषोत्तम है। ये टोपडड़ार और ये दोराई और माहूपुरा रेलवे स्टेशन के आसपास डेरे डाल रखे। इसमें काफी महिलाएं और पुरुष जो हैं इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं और जो ये घनश्याम और पुरुषोत्तम है उसके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और इन्होंने जयपुर और जोधपुर अपने यहाँ पे अजमेर में कई दर्जन भरी वारदातें जेब तराशी की वारदातों को अंजाम दिया है। धौलपुर जिले के SC/ST कोर्ट ने राजस्थान पुलिस के IPS सत्यनारायण खींची सहित अन्य 2 की जमानत जब्त कर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट साहब बनाम सत्यनारायण खींची मामले में ये आदेश जारी किए गए हैं। IPS सत्यनारायण खींची पुलिस मुख्यालय पर CID CB में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। उस वक्त खींची धौलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर थे। आपको बता दें कि IPS खींची पर गवाह को धमकाने का मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी में SP सत्यनारायण खींची, पुलिसकर्मी भोजाराम और मुनेश मीणा को हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन तीनों के हाजिर नहीं होने पर इनकी जमानत जब्त कर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए गए हैं।
नागौर के डीडवाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी शहर के फंवारा सर्किल पर स्थित गोदाम से 3 लाख रुपए के 60 क्विंटल मूंग पार कर ले गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने सीकर नागौर में कई वारदातों को अंजाम देना कबूल लिया है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। निर्देशन पे चोरियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देश मिले थे। उसके तहत एक थाना स्तर पर टीम गठित की गई। तो डीडवाना शहर में फरवरी माह में फंवारा सर्कल पे एक मूंग का गोडाउन था, उसके ताले तोड़ के 2 पिकअप मूंग भर के करीब 107 कट्टे मूंग चोरी कर लिए गए थे। तो मुखबिर की इतला पे और कॉल डिटेल विश्लेषण और बीटीएस के आधार पे हमें ये जानकारी मिली कि इसके जो इस चोरी को करने वाले हैं वो सीकर के आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं। उस पर हमने जांच पड़ताल की और हमें सफलता मिली। 2 जनों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक सुरेश कुमार है जो नेचवा थाने का रहने वाला है, दूसरा छापरी का रहने वाला है कमलेश रेगर, उनको गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना में अनंतपाल गैंग के 7 गुर्गों को फायरिंग मामले में पेशी पर लाया गया है। सभी आरोपियों को अजमेर सेंट्रल जेल से एडीजे कोर्ट में बड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जानकारी के अनुसार इलाके के फोगड़ी गांव में बरजंग चौराहे पर फायरिंग मामले में 7 आरोपियों को पेश किया गया है। इस दौरान पुलिस द्वारा कड़ी सतर्कता भी बरती गई। जयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के साथ की बर्बरता और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाविद्यालय प्रांत प्रमुख परमवीर सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाड़मेर के बालोतरा इलाके के जसोल स्थित मारू प्रजापत समाज के मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। राजधानी में एक्टर्स थिएटर राजस्थान की ओर से 4 लघु नाटकों का मंचन किया गया। 90 दिवसीय इंटेंसिव थिएटर और टेलीविजन वर्कशॉप के तहत नए युवा कलाकारों को प्रशिक्षित किया गया। रविंद्र मंच के मिनी ऑडिटोरियम में मंचित नाटक का लेखन निर्देशन डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा ने किया और जीवन है अनमोल नाम से 4 लघु नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में बताया गया, जिसमें पहला लघु नाटक हीरो या जीरा में वाहन चलाते समय शराब और मोबाइल का प्रयोग नहीं करने के बारे में बताया गया। इसी के साथ दूसरे नाटक जरा सी गलती में हाई स्पीड से वाहन चलाने पर होने वाले परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। तीसरे लघु नाटक में हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया।
इसके साथ ही चौथे लघु नाटक बैठो संभल कर में ओवरलोडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। चक्कर में किसी और की भाभी को ठोक दिया। अबे देख वो जिंदा है मर गई। भाई इसको देखने के चक्कर में कोई पुलिस अपन को ना देख। माफ तो कर दूंगा मैं तो थाने ले जाने के बाद। भरतपुर में अखिल भारतीय युवा संगठन का 31वां स्थापना दिवस अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जिला अध्यक्ष अनिल गोयल व जिला उपाध्यक्ष शिवम भारद्वाज रहे। मुख्य अतिथि चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 22 यूनिट रक्तदान किया जाएगा। जयपुर के दूदू पंचायत समिति के मांगलवाड़ा गांव में ब्राइट स्टार स्कूल और गर्ल्स कॉलेज की ओर से जीव जंतुओं को पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए। इस दौरान परिंदों में रोज पानी डालने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर सुनील फगोड़िया, पूर्व सरपंच हनुमान जोड़ी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। राजधानी में श्री चित्रगुप्त ट्रस्ट और उसकी अन्य 33 सहयोगी कायस्थ संस्थाओं ने चित्रगुप्त जयंती और सामूहिक कायस्थ मिलन समारोह का आयोजन किया। कल्याण जी का रास्ता स्थित कायस्थों की बगीचे में भगवान चित्रगुप्त की महाआरती उतारी गई। इस अवसर पर समाज की 21 प्रतिभाओं और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। इसके अलावा कायस्थ समाज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। भरतपुर जिले की डीग नगर पालिका के नेहरू पार्क में 2 महीने पहले 5.5 लाख रुपए में खरीदे कचरे वाहन पार्कों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जबकि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। जानकारी के अनुसार खरीदे गए तीनों वाहनों का अभी तक रजिस्ट्रेशन और बीमा नहीं करवाया गया है। धौलपुर जिला कलेक्टर सभागार में शिकायतों और मांग पत्रों के निस्तारण के लिए गत 15 दिन से अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर प्रवास के समय आमजन और नागरिक संगठनों द्वारा उन्हें शिकायत सौंपी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने फरियादी के साथ व्यक्तिगत बातचीत कर मामले को समझा और शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात भी कही। इन सभी मामलों को जल्द ही निस्तारण की उम्मीद है। झुंझुनू के शहीद भगत सिंह पार्क में एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल वेलफेयर संस्थान के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के प्रारंभ में सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के सीजीएचएस कार्ड बनाए, सीपीसी कैंटीन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश आदि मुद्दों पर चर्चा भी की गई। अध्यक्षता करते हुए संस्था अध्यक्ष जेआर चोपदार ने सभी सदस्यों को पेंशन खाते ज्वाइंट करवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संयुक्त खाता होने के बाद फैमिली पेंशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर भागीरथ नेमीवाल, सरवन खान, मामरा सिंह आदि मौजूद रहे। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के बयाना गांव में शादी के बाद मंदिर में धूप लगाने गए दूल्हा दुल्हन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे मंदिर में उपस्थित लोगों में हड़कंप मच गया। हमले में दूल्हा दुल्हन सहित 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें कस्बे के सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। झालावाड़ के बंदा जागीर गांव में भीषण गर्मी में पेयजल संकट गहराया है, जिसके कारण ग्रामीणों को दूर दराज से पैदल जाकर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेक वादे किए जाते हैं, लेकिन इस मूलभूत आवश्यकता की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं गांव में लगे अधिकांश हैंडपंप भी बंद पड़े हैं, जिनकी जलदाय विभाग को सूचना देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों और पशुओं को पेयजल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के फलसूंड इलाके में इन दिनों लाल बत्ती की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। आपको बता दें कि लाल बत्ती लगी बोलेरो कैंपर गाड़ी ग्रामीणों को कौतूहल का विषय बनी हुई है। जहां सरकार ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के वाहनों से लाल बत्ती हटवा दी है, वहीं दूसरी ओर ये गाड़ी इलाके में धड़ल्ले से दौड़ रही है।
लेकिन इस पर किसी ने भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। बारां के शाहबाद थाना इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। शराब की बिक्री से ग्रामीण महिलाओं में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ऐसे महिलाओं ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं महिलाओं ने शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से बंद नहीं करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोटा के जिला एवं सत्र न्यायालय में बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि जिला न्यायाधीश के कक्ष में चल रही मीटिंग में अचानक छत की फोर सीलिंग गिर गई। हादसे में जिला न्यायाधीश केदारलाल गुप्ता सहित एक मजिस्ट्रेट घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल किशोर न्याय के संदर्भ में 28 मई को होने वाली कार्यशाला के लिए जिला न्यायाधीश के कक्ष में बैठक चल रही थी। इस बैठक में जिला न्यायाधीश के साथ एडिशनल सीजीएम और 4 मजिस्ट्रेट सहित कोर्ट के कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान छत के प्लास्टर के साथ फोर सीलिंग गिर गई, जिससे टेबल पर रखा कांच भी टूट गया। वहीं फोर सीलिंग का कुछ हिस्सा एडिशनल सीजीएम के सिर पर लगा। हादसे के बाद मजिस्ट्रेट को लहूलुहान हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत की पट्टियां कहीं टूट नहीं गई हों, तो उससे मेरे तो ये लगी। हमारे दूसरे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं, उनके सिर में काफ़ी चोट आई, बहुत ब्लीडिंग हो गई उनको मैंने तुरंत गाड़ी से यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया। हॉस्पिटल भिजवा के अभी इनका प्राथमिक उपचार किया है। सिर पे पट्टी बांधी है और टाँके, डॉक्टर साहब ने टाँके लगवाए हैं। जो सीमेंट हो रहा था, गर्दाना जिसको कहते हैं, वो कमज़ोर हो गया और अल्टीमेटली वो टूटा और उससे फॉल सीलिंग पर आया और फॉल सीलिंग टूट गई और वो सारा चूने और सीमेंट का कम से कम 10-10 किलो वजन के तो हमारी चैम्बर की। जोधपुर के 5वीं रोड पर हुई फायरिंग के मामले में अभी तक पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। करीब 20 दिन पहले अपने दोस्त की बहन को छोड़ने व धमकाने वाले बदमाशों का विरोध करने पर बदमाशों ने गौरव भाटी व सूरज सिंह भाटी को गोली मारी थी। घायल दोनों युवक अभी भी अस्पताल में पिछले 20 दिनों से भर्ती हैं। इस मामले में घाची समाज ने जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया है। भरतपुर में सुजानगंगा नहर में मृत मिली लड़की की बयाना निवासी हरद्वारी की पुत्री संजू धाकड़ के रूप में शिनाख्त हुई है। जानकारी के अनुसार बयाना निवासी संजू भरतपुर में अशोक नगर में अपनी छोटी बहन के साथ बीएससी द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रही थी। संजू पढ़ाई को लेकर काफी समय से तनाव में चल रही थी। वह परीक्षा देने के लिए घर से निकली, उसका शव सुजानगंगा नहर में मिला। जब संजू घर नहीं पहुंची तो उसकी जगह जगह तलाश की गई। जब किसी युवती का सुजानगंगा नहर में शव मिलने की सूचना मिली तो उन्होंने शिनाख्त की और उसे संजू होना बताया। मृतका का काफी समय से मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज लेना भी बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि इसी तनाव के चलते मृतका ने आत्महत्या की होगी। धौलपुर में NH11 पर स्थित रीछपुरा गांव के पास संचालित एक ढाबे में तंदूर जलाते भीषण आग लग गई। आग लगने से ढाबा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दमकल कर्मियों की मदद से ढाबे में रखे 2 गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली है। जोधपुर कमिश्नर कार्यालय के पास सूने पड़े बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में पड़ा सामान व लकड़ियां जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि आग तेज नहीं हुई, अन्यथा कमिश्नर कार्यालय तक पहुंच सकती थी। दोनों दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के भापर गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंधमारी कर हजारों की नकदी व आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार भापर निवासी दारा सिंह मेघवाल रोजी रोटी कमाने विदेश गया हुआ था। यहां उसकी पत्नी व 2 बच्चे रहते थे। रात को वह अपने मकान में बने हॉल में बच्चों के साथ सो रही थी।
इस दौरान अज्ञात चोर कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और कमरे में रखे संदूक के ताले तोड़कर उसमें रखे आभूषण 10,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और सरकार की ओर से भले ही कई तरह के प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रशासन बाल विवाह रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। भीलवाड़ा में जहां एक और प्रशासन बाल विवाह नहीं होने के दावे ठोक रहा है, वहीं धार्मिक स्थलों पर नवविवाहित नाबालिग जोड़े धोख लगाकर अपने भावी जीवन की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। जिले के फुलियाकला उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में इन दिनों नाबालिग जोड़ों का तांता लगा हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर प्रशासन को बाल विवाह की खबर क्यों नहीं लगी, इन जोड़ों पर शादा एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये तमाम सवाल शायद इन तस्वीरों के माध्यम से प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। खबर बूंदी से है, जहां समाज में बेटियों के जन्म को गौरव उत्सव का प्रसंग बनाने, उसका एहसास कराने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला स्तर पर बेटी गौरव उद्यान का विधायक और जिला कलेक्टर ने शुभारंभ किया है। सर्किट हाउस में नवनिर्मित रेसिंग ट्रैक पर अभियान को बढ़ावा देने के मकसद से बेटी के जन्म और स्कूल में प्रवेश पाने पर परिजनों की ओर से पौधारोपण किया गया, साथ ही उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। विधायक अशोक डोगरा और जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने सर्किट हाउस स्थित नवनिर्मित उद्यान का नाम बेटी गौरव उद्यान रखा है। इस दौरान मूक पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो हम उन्हें अपना गौरव मानें, हम उत्सव मनाएं और उसी उत्सव के रूप में उनके जन्म पे या उनके स्कूल के एडमिशन पे हम एक पेड़ लगाएं। तो उसी क्रम में आज ये आयोजन रखा है और ये जो पार्क है इसको हम अपनी बेटी गौरव उद्यान के नाम से विकसित करेंगे। आज करीब 20 बच्चियों ने यहाँ पौधे भी लगाए हैं, परिंदे भी बांधे हैं, पक्षियों को पानी पीने के लिए, और सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और वैसे भी राष्ट्रीय योजना में गवर्नमेंट करीब 50,000 रुपये एक बेटी को देती है। जब पैदा होती है 25,000 तब मिलते हैं, पहले बर्थडे पे 2500 मिलते हैं, फिर पहली क्लास में जाती तब मिलते हैं, छठी में 10वीं में और 12वीं में मिला के 50,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर हाईटेक होने के आह्वान के बाद जोधपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा देहात का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, संसदीय सचिव भैराराम सियोल, भाजपा देहात अध्यक्ष भोपाल सिंह बदला व युवा नेता सुरेश बाबल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। यह ऐप भाजपा देहात में होने वाले कार्यक्रमों, शिकायतों, सुझाव व 35 मंडलों के आयोजकों की जानकारी देगा। साथ ही इस ऐप के जरिए कार्यकर्ता एक दूसरे के सुझाव शेयर कर सकेंगे। धौलपुर में चंबल किनारे बसे गांव राजघाट के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक शोभा रानी कुशवाहा को अपनी पीड़ा सुनाई। विधायक शोभा रानी ने ग्रामीणों से जल्द ही सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बारिश के मौसम में गांव का रास्ता भी बंद हो जाता है और नेता वोटों के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव बाद कोई भी नेता गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। गौरतलब है कि चंबल के किनारे बसा गांव राजघाट नगर परिषद क्षेत्र में आता है, जबकि इस गांव में आजादी के बाद भी अभी तक सड़क, बिजली और पानी की समस्या बनी हुई है। लोग पगडंडी का सहारा लेकर गांव से शहर में आते हैं और पानी भी चंबल नदी से भरकर लाते हैं। आज तक इस गांव में बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। अजमेर के मुनिया इस्लामिया स्कूल में अंतिम हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 891वीं जयंती पर देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गायन प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। वेद प्रकाश जोशी ने बताया कि इसका मकसद छात्र छात्राओं को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं के बारे में जानकारी देना था। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। भरतपुर में बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख कौशु परमार पहलवान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं विभाग के सह संयोजक अमित चौधरी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विहिप के सह प्रांत मंत्री
अशोक सिंह व सतीश भारद्वाज रहे। उन्होंने प्रशासन के सामने कश्मीर के मुद्दे को उठाते हुए धरना प्रदर्शन का विषय रखा है। झुंझुनू जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रोड नंबर 2 स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह झाझड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुख्य अतिथि संगठन के सह प्रभारी चेतन डूडी थे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रही है। टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। बिजली पानी के लोग भी भटक रहे हैं। जनता की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना होगा। प्रदेश सचिव जिला सह प्रभारी चेतन डूडी ने कहा कि 15 मई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जो जितने सदस्य बनाएगा संगठन में उसे उतना ही महत्व मिलेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते